हाँ तो गाइस अब देखिए गाइस रेप्लिकेशन में कौन कौन से एंजाइम काम आते हैं। ट्रोपोआइसोमेरेज, हेलिकेज, लाइगेज, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड, आरएनए प्राइमर, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। ठीक है, ये एंजाइम काम आते हैं। ट्रोपोआइसोमेरेज क्या काम करता है? ट्रोपोआइसोमेरेज जो रेप्लिकेशन की प्रक्रिया है उसमें डीएनए का जो टेंशन हो जाता है उसको क्या करता है, मदद करता है। टी से आप टेंशन याद रखिए। तो ट्रोपोआइसोमेरेज फर्स्ट डालें, ट्रोपोआइसोमेरेज लिखिए। यह एंजाइम डीएनए रेप्लिकेशन में जो डीएनए का स्ट्रेन है या डीएनए का प्रभेद है उसकी ब्रेकिंग व रीसीटिंग यानी ब्रेक भी कर देगा, उसको अरेंज भी करने का कार्य करेगा। टेंशन को रिलीव करता है या क्या करता है, रिलीव करता है, टेंशन में मदद करता है जिससे आसानी से घूम सके। दूसरी बात यह है प्लस व नेगेटिव। प्लस व नेगेटिव का मतलब है डीएनए के दो स्ट्रेन होते हैं, एक पॉजिटिव सिरा एक नेगेटिव सिरा। दोनों सुपर कोइल्स को क्लोज व सर्कुलर कॉम्प्लेक्स बना देता है, क्लोज कर देगा और एक सर्कुलर कॉम्प्लेक्स बना के देगा। इसके बाद में लिखिए हेलिगेज, दूसरा लिखिए हेलिगेज। यह एंजाइम डीएनए के सिरों को खोलता है। 5 डेज और 3 डेज टू 5 डेज जो स्ट्रेन होता है उसको ये खोलता है। इसके बाद लिखिए सी पॉइंट डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। ये लिखिए यह एंजाइम 5 डेज टू 3 डेज जो 5 डेज टू 3 डेज डीएनए का सिरा है उसमें डायरेक्शन को 5 डेज से 3 डेज एक डायरेक्शन है उसमें रेप्लिकेशन स्टार्ट करता है। इसके बाद में पॉलीमरेज फर्स्ट। ये देखिए यह डीएनए रेप्लिकेशन में सबसे महत्वपूर्ण एंजाइम है क्योंकि यह डीएनए रेप्लिकेशन में डीएनए को रिपेयर करता है। दूसरी पॉलीमरेज द्वारा सिंथेसाइज डीएनए फ्रेगमेंट गैप को फिल करता है, रिप्लेस करता है और इसके प्रकार अपने पास कॉपी बनती जा रही है। 5 डेज टू 3 डेज 3 डेज टू 5 डेज कहीं 3 डेज टू 5 डेज टूट रहा है जिन्हें ओकाजाकी फ्रेगमेंट बोलते हैं अपन। उसमें गैप रहेगा उसको फिल करेगा। पॉलीमरेज फर्स्ट आ जाएगा, फिल कर देगा इस प्रकार से। और इसके बाद में लिखिए डीएनए पॉलीमरेज सेकंड। ये लिखिए यह एडिटिंग रोल ऑफ रेप्लिकेशन। ये क्या करता है, एडिटिंग रोल ऑफ रेप्लिकेशन डीएनए में भूमिका निभाता है। अब इसके बाद में लिखिए आरएनए प्राइमेज लिखिए यह लगभग यूकैरियोटिक सेल में नालिक होकर प्रोकैरियोटिक सेल में देखने को मिलता है। यह आरएनए के न्यूक्लियोटाइड के फॉर्मेशन में कैटालाइज यानी उत्प्रेरक डीएनए के रूप में कार्य करता है। प्राइमर का मतलब ये होता है स्टार्ट, जो सिरा स्टार्ट होता है उसे बोलते हैं प्राइम सिरा। ठीक है, प्राइमर। अब इसके बाद लिखिए डीएनए लाइगेज लिखिए यह ओकाजाकी जो फ्रेगमेंट होते हैं उनको जोड़ता है। दूसरी बात यह डीएनए के 3 डेज टू 5 डेज सिरे में फोस्फो डाइएस्टर बॉन्ड बनाता है। इसके बाद लिखिए आरएनए प्राइमर। यह था स्टूडेंट आरएनए प्राइमरेज। यह था प्राइमर क्या कार्य करता है, यह शॉर्ट ओलिगोमर है, एक प्रकार का शॉर्ट ओलिगोमर है जो क्या करता है सुगर ऑफ न्यूक्लियोटाइड एंजाइम। ये क्या करता है, आरएनए प्राइमर को जोड़ता है। ठीक है, ये प्राइमर का रूप है, ये पॉलीमरेज प्राइमर का रूप देता है। ये जो है रेप्लिकेशन को स्टार्ट करता है। तो ये है आपके एंजाइम। अब इसके बाद अपने आएंगे इसकी क्रियाविधि और अपन पढ़ेंगे इसकी क्रियाविधि विद चित्र के द्वारा। क्रियाविधि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल में पढ़ लेंगे स्टूडेंट, इसलिए इसमें थोड़ा सा और बचा है आपका, वो पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। ओके गाइस, बाय, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। हाँ तो गाइस कैसे हो दोस्त, आज हम बात करेंगे आपके सामने डीएनए पॉलीमराइजेशन चल रहा था अपना। डीएनए पॉलीमराइजेशन चल रहा था तो उसमें स्टूडेंट डीएनए पॉलीमराइजेशन में आज बात करते हैं उसके आगे। डीएनए पॉलीमराइजेशन कंप्लीट, डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट। डीएनए रेप्लिकेशन में एंजाइम बता दिया, ट्रोपोआइसोमेरेज, आरएनए प्राइमर, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट सेकंड थर्ड सभी कार्य बताए। उसके बाद डीएनए लाइगेज बताया, डीएनए आरएनए प्राइमर बताया, आरएनए प्राइमरेज बताया, ट्रोपोआइसोमेरेज बताया। सभी का कार्य बताने के बाद अपन आते हैं इसके बाद में जो चित्र बनेगा और अपने को लिखना है 5 नंबर के लिए पर्याप्त स्टूडेंट। अब 5 नंबर में आ गए तो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का कार्य, सेकंड कार्य, थर्ड का। फर्स्ट का कार्य क्या होगा, मान लीजिए अपने पास ओकाजाकी फ्रेगमेंट है।
ओकाजाकी फ्रेगमेंट है वो क्या करेंगे 3 days to 5 days पे होगी या 5 days to 3 days होगी, 3 days to 5 days सिरे पर होंगे स्टूडेंट। वो फ्रेगमेंट बन जाते हैं, यानी वो एक प्रकार का लेगिंग स्ट्रेन है। लेगिंग स्ट्रेन का मतलब लटकता स्ट्रेन, और लीडिंग का मतलब है पूरा का पूरा लीड करना। तो लीडिंग स्ट्रेन कौन सा होता है 5 days to 3 days, लेगिंग स्ट्रेन 3 days to 5 days होता है। ठीक है, अब डीएनए की प्रतिकृति करनी है आपने को, तो एक स्ट्रैंड ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे रहता है। यानी अगर 5 days to 3 days ऊपर है ना, उसके नीचे 3 days to 5 days, और ऊपर वाले में फिर नीचे वाले में 3 days to 5 days, 5 days to 3 days, इस प्रकार से होता है। तो डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है 3 days to 5 days है, उसके बीच में गैप बन जाता है स्टूडेंट, एंडोन्यूक्लियस है जिसमें पॉलीमरेज सेकंड काम करता है। एंडोन्यूक्लियस एक्सोन्यूक्लियस दो कैंचियां होती है अपने पास, आणविक कैंची बोलते हैं, जिनमें अलग अलग प्रकार की कैंचियां पड़ी होगी, अपने अलग अलग पड़ा हुआ। अब देखो स्टूडेंट वो क्या करते हैं, वहां पर कट लगा दिए जाते हैं। जो एक्सोन्यूक्लियस होंगे ना स्टूडेंट, एक्सोन्यूक्लियस कहां कट लगाएंगे बाहर की ओर से, डीएनए रेप्लिकेशन के बाहर की सिरे पर लगाएंगे, एंडोन्यूक्लियस अंदर की ओर लगाएगा। तो इस प्रकार से अपने पास क्या हो जाएंगे डीएनए पॉलीमरेज स्ट्रेन लीडिंग करता है 3 days to 5 days, और जहां 3 days to 5 days है उसी सिरे पर एक्सोन्यूक्लियस काम करेगा, एंडोन्यूक्लियस नहीं करेगा। एंडोन्यूक्लियस सिर्फ डायरेक्शन का काम करता है, डायरेक्शन काम मिलेगी 5 days to 3 days। ये यहाँ पर लिखाएगा तब समझ में आएगा। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर लिखिए डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, इसमें कार्य लिखिए ऑथर कोमब्रग ने इसे दिया, ऑथर कोमब्रग ने इसका कार्य बताया। इसने बताया कि जो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है वह है रिपेयर रिप्लिकेशन, वह क्या करता है रिप्लिकेशन को रिपेयर करता है, तथा ओकाजाकी फ्रेगमेंट में जो 5 days to 3 days सिरे पर होते हैं उनको फिल अप करता है, उनके गैप को फिल अप करता है, और यह कोवेलेंट बॉन्ड स्थापित करता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप के मध्य या राइबोन्यूक्लियोटाइड ग्रुप के मध्य क्या करता है ये कोवेलेंट बॉन्ड स्थापित करता है। अब इसके बाद लिखिए डीएनए पॉलीमरेज सेकंड, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड, ये लिखिए यह है डीएनए पॉलीमरेज सेकंड एक महत्वपूर्ण एंजाइम होता है जो कि डीएनए रेप्लिकेशन का सेकंड एंजाइम है। इस एंजाइम के द्वारा 5 to 3 days जो लीडिंग स्ट्रेन है उसकी ग्रोथ में हेल्प करता है, तथा 3 to 5 days एक्सोन्यूक्लियस है, उसको क्या करता है एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम की एक्टिविटी शो करता है। अब लिखिए एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस लिखिए यह इस प्रकार के एंजाइम डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस में 5 days to 3 days सिरे पर पाए जाते हैं, 5 days to 3 days सिरे पर पाए जाते हैं, तथा यह जो डीएनए के जो स्ट्रेन है उसको एंड से, एंडोन्यूक्लियस का मतलब उसको अंदर से काटते हैं या बीच में से काटते हैं। अब इसके बाद में लिखिए एक्सोन्यूक्लियस, एंडो लिखा दिया, आप लिखिए एक्सोन्यूक्लियस डीएनए पॉलीमरेज सेकंड के द्वारा एक्टिविटी शो करता है। यह 3 days to 5 days सिरे पर ही एक्टिव रहता है, 3 days to 5 days सिरे पर ही एक्टिव रहता है, तथा यह लिखता जाना है, ठीक है, तथा यह डीएनए के टर्मिनल सिरे पर कट लगाता है। अब इसके बाद में एक्शन देखिए स्टूडेंट, लीडिंग स्ट्रेन है 5 days to 3 days, 3 days to 5 days। अब यहाँ पर मैंने एक एक्सोन्यूक्लियस से कट लगाया, एक एंडोन्यूक्लियस से कट लगाया तो स्टूडेंट ये एंड वाला बीच में से हो गया, ये बीच में से हो गया। स्ट्रेन का नाम लीजिए 3 to 5, 3 to 5, तो 5 to 3, 5 to 3, 5 to 3, 5 to 3, ठीक है, ये दोनों स्ट्रेन। अब इसका ये एक अलग और प्रभेद है स्टूडेंट, इसमें क्या है 5 days to 3 days कट लगाने के बाद ये ऐसी पोजीशन, ये 3 to 5 days वाली पोजीशन। अब इनको जोड़ने के लिए कौन सा आएगा लाइगेज। मैंने बताया जो लाइगेज एंजाइम होता है वो क्या करता है, जो एंडो और एक्सोन्यूक्लियस के द्वारा जो कट लगा है उनको जोड़ता और रेप्लिकेशन में हेल्प करता है। लाइगेज क्या करेगा, इन दोनों सिरों को पकड़ेगा,
चिपका देगा और ये लाइगेज हो जाएगा। तो ये अपना फर्स्ट डायग्राम ये शो होता है। दूसरा लिखिए पॉलीमरेज थर्ड लिखिए डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। ये लिखिए यह एंजाइम है ओनली प्राइमर की प्रेजेंस में ही कार्य करता है तथा डीएनए पॉलीमरेज थर्ड की सहायता से आरएनए प्राइमर का उपयोग करके पूरक डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता मतलब जीटीटीपी डीसीटीपी ये होते हैं स्टूडेंट। ग्वानोसिन, साइटोसिन, थायमिडीन ये पढ़ाया ना, एक के साथ टी आएगा, टी के साथ सी आएगा। इस प्रकार से ये सिरे को जो 3 हाइड्रोक्सिल सिरा है 3 डेज का, उसको कट लगा देगा। उस सिरे पर क्या करेगा, आरएनए प्राइमर होगा, आरएनए प्राइमर पे क्या करेगा, ये इनको फिलअप करेगा, चिपका देगा, आरएनए प्राइमर पर सेट करता जाएगा। यानी तू ग्वानिन ऐसे सेट हो जा, साइटोसिन तू ऐसे सेट हो जा, इस प्रकार से। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार से ये हेल्प करता है। लिख लिया, फिर से बोल रहा हूं लाइन। यह आरएनए प्राइमर की सहायता से पूरक या कंप्लीमेंट्री डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स जीएटीपी, जीटीटीपी, जीटीए और डीसीटीपी, डी है, ठीक है, डीऑक्सी का डी है, ठीक है, डीसीटीपी को ऐड करता है। इसके बाद लिखिए यह 3 डेज OH टर्मिनल पर पूरक डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स आरएनए प्राइमर से पायरोफॉस्फेट का फॉर्मेशन करता है और उनको ऐड करता है। यह 3 डेज OH पर आरएनए प्राइमर की सहायता से फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करता है। इसके बाद में लिखिए स्टूडेंट, इसके बाद पूरक डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स डीएनए के बेसिस से अटैच हो जाते हैं, फ्री बेसिस से अटैच हो जाते हैं तथा डीएनए पॉलीमरेज के एक्शन से 5 डेज टू 3 डेज डायरेक्शन में न्यू स्ट्रैंड बनता है। आ गया समझ में? ओकाजाकी फ्रेगमेंट पे नहीं बनेगा, लीडिंग स्ट्रैंड पे बनेगा, 5 to 3 डेज पे न्यू स्ट्रैंड बनेगा। ये जो है इनको पॉलीमरेज लगेंगे इनको फिलअप करने में, तो 5 days to 3 days इंपॉर्टेंट है। अब ये देखिए इसका डायग्राम स्टूडेंट, मैं समझा देता हूँ डायग्राम भी आपको। क्या है इसका डायग्राम, एक और आएगा स्टूडेंट, एक ये है। तो ये डायग्राम देखिए क्या बता रहा है अपने को। ये डायग्राम में देखिए स्टूडेंट, अपने पास स्ट्रेन लाइगेज से जोड़ दिया, कैंचिया चला दी, एंडोन्यूक्लियस कर लिया, यानी अपनों ने उसके साथ दोस्ती कर ली, फ्रेंडशिप भी कर ली। अब क्या करना है, अब अपन को बात को आगे बढ़ाते हैं। तो आगे बढ़ाने के लिए स्टूडेंट देखिए क्या है, 5 days to 3 days, 3 days to 5 days है। अब इसमें देखिए स्टूडेंट 5 days to 3 days और 3 days to 5 days है। तो 3 days to 5 days है वो सिरा कौन सा है, लीडिंग स्ट्रेन, और 3 days to 5 days है वो लेगिंग स्ट्रेन यानी लटका हुआ। अब यहाँ पर मैंने बताया यूनिडायरेक्शन है, यहाँ पर एंडोन्यूक्लियस कैसे चल सकती है और यहाँ पर एक्सोन्यूक्लियस कैसे चल सकती है, एंडो चल सकती है। तो मैंने यहाँ पर कट लगाया, पॉलीमरेज सेकंड हेल्प किया तो ये लेगिंग स्ट्रेन बोलेंगे, इसको बोलेंगे लीडिंग स्ट्रेन। यानी ये यूनि डायरेक्शन में चल रहा है, इस पर कोई भी कट नहीं लगता है, इस पर कट लगते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर बीच में से देखिए 3 to 5, 3 to 5, 5 to 3 और ऊपर वाला 3 to 5, नीचे वाला 5 to 3 से स्टार्ट होगा, 5 to 3 से स्टार्ट होगा, 5 days to 3 days स्टार्ट होगा। ये क्या है, यूनि डायरेक्शन होता है। इसमें लिखिए ये सिरा 3 to 5 days यूनि डायरेक्शन होता है, जबकि 5 days to 3 days यूनि डायरेक्शन नहीं होता है। तो ये लेगिंग स्ट्रेन, ये फर्स्ट कट है, इसको बोलेंगे प्रीवियस फ्रेगमेंट ऑफ लेगिंग स्ट्रेन। लेगिंग स्ट्रेन का प्रीवियस यानी पिछला फ्रेगमेंट, और इनको बोलते हैं ओगाजाकी खंड, ओगाजाकी फ्रेगमेंट। अब इसके बाद में ये दूसरा कट है, दूसरा है सेकेंडरी, ठीक है, दूसरा है प्रीवियस आ गया, प्रीवियस फ्रेगमेंट ऑफ लीडिंग स्ट्रेन। दूसरा है लास्ट फ्रेगमेंट, ठीक है, लास्ट फ्रेगमेंट, ये है लास्ट फ्रेगमेंट ऑफ लीडिंग स्ट्रेन, लेगिंग स्ट्रेन, लास्ट फ्रेगमेंट ऑफ लेगिंग स्ट्रेन फॉर डीएनए रेप्लिकेशन सिंथेसाइज। इसको लिखना है स्टूडेंट, लास्ट फ्रेगमेंट ऑफ 2 नंबर में लगा देता हूं,
लास्ट फ्रेगमेंट ऑफ लेगिंग स्ट्रैंड फॉर डीएनए रेप्लिकेशन सिंथेसाइज। इसका मतलब है सिलेक्शन करने वाला लास्ट। इसके बाद एक बचता है 5 days to 3 days। सिंगल स्ट्रेन रीजन मस्ट बी एक्सपोज्ड फॉर नेक्स्ट फ्रेगमेंट ऑफ लेगिंग स्ट्रैंड। सिंगल स्ट्रेन रीजन मस्ट बी एक्सपोज्ड फॉर नेक्स्ट फ्रेगमेंट ऑफ लेगिंग स्ट्रैंड, यानी लेगिंग स्ट्रैंड इसके आगे एक और है, ये उसके साथ अटैच हो जाएगा। इस प्रकार से प्रक्रिया चलती रहती है। तो ये उतार लिया तो स्टूडेंट ये आ गया, एक चित्र हो रहा है, यानी ये अभी तक अपना एक मामला पूरा हुआ है। इस मामले में लिखे स्टूडेंट इसको क्या बोलेंगे, इसको बोल दिया, इसको लिए सेमी कंटिन्यूअस डीएनए रेप्लिकेशन अंडर यूनि डायरेक्शन, जिसे बोलते हैं हम यूनि डायरेक्शन डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है, इसे बोलते हैं यूनि डायरेक्शन डीएनए रेप्लिकेशन। ये भी सेमी कंटिन्यूअस प्रकार की है, पूरी तरीके से नहीं, सेमी कंटिन्यूअस तो ये पूरी प्रक्रिया ही है स्टूडेंट, है ना। बताइए सेल्फ रिप्रोडक्शन प्रकार की टाइप है तो सेमी कंटिन्यूअस। अब बी पार्ट हो रहा है इसका, बी में भी इसी प्रकार का चित्र बनेगा स्टूडेंट, लेकिन अब की बार बी में पूरा स्ट्रेन आ जाएगा स्टूडेंट। जो अपनों ने अधूरा छोड़ा था ना, वो काम अपने को पूरा करना है। फ्रेगमेंट आ जाएंगे और स्ट्रेन आ जाएंगे। ये उतार लिया। अब देखिए स्टूडेंट बी पार्ट का। हाँ तो गाइस अब देखिए यहाँ पर किस प्रकार से अपनों को स्टूडेंट बाई डायरेक्शनल की बात करें, रेप्लिकेशन दोनों तरफ रेप्लिकेशन होगी, यानी एक 3 days to 5 days बन गया, यहाँ पर 3 days to 5 days यहाँ आ गया, तो यहाँ पर 3 days to 5 days यहाँ पर भी होगा, ठीक है। दोनों तरफ कब होंगी, 3 days to 5 days to 3 days, 3 days to 5 days, और यहाँ पर क्या है 5 days to 3 days। ये यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, ये एक यहाँ पर। इस प्रकार से जो यहाँ पर एप्लीकेशन होगा स्ट्रेन, मैंने लीडिंग स्ट्रेन बता दिया, लेगिंग बता दिया। लेगिंग स्ट्रेन है ये कौन सा होता है लेगिंग स्ट्रेन, 3 days to 5 days ये लेगिंग स्ट्रेन होता है, 5 days to 3 days लीडिंग स्ट्रेन होता है। और यहाँ पर क्या बता रहा है, सिंथेसिस स्टार्ट हो गया, यहाँ पर बनना सिंथेसिस स्टार्ट्स हियर। लीडिंग स्ट्रेन ये है 5 days to 3 days, 3 days to 5 days। तो ये है स्टूडेंट बाई डायरेक्शनल। तो ये यहाँ पर पूरा होता है स्टूडेंट अपना डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए का रेप्लिकेशन करके जो पहले डीएनए था जैसा दिया था उसको ऐसा ही बना दिया, जिसे बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन टेक्निक। बाई डायरेक्शनल यूनि डायरेक्शनल दो चित्र बनाए और इसमें अपने डीएनए पॉलीमरेज थर्ड काम करेगा। पॉलीमरेज फर्स्ट समझाया, पॉलीमरेज सेकंड समझाया और ये चित्र आ गए। तो ये चित्र बना लीजिए। इसके बाद अपन चलेंगे स्टूडेंट डीएनए ग्लूकोज स्टोरेज एक टॉपिक और आएगा स्टूडेंट। उसके बाद में ग्लूकोज स्टोरेज के बाद में अपन चलेंगे फिजियोलॉजी। ओके गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, आपके साथ मुलाकातें होती रहेगी। ओके गाइस, बाय।